हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ शरण्या। आज के वीडियो का टॉपिक तो आपने टाइटल पे देख ही लिया होगा, लेकिन टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये आइडिया कहाँ से आया कि मुझे इस पे वीडियो बनाना चाहिए। कुछ दिनों पहले मेरे दोस्त ने मुझे अपनी एक डाउट पूछी। उसने मुझे पूछा कि क्या ऐसे लोग होते हैं शरण्या जो दुखी रहना पसंद करते हैं, और मेरा जवाब था हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दुखी रहना पसंद करते हैं। आज हम जानेंगे कि ऐसा क्यों है। ये जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा हमारे बचपन में। हमारे बचपन में जब से हम पैदा होते हैं, हमारा नाम हो, फिर हमारा रिलीजन, हमारी स्कूल, हमारी सोसाइटी, कहाँ हम रहेंगे, किस कम्युनिटी के साथ घुलेंगे मिलेंगे, किस सोसाइटी में रहेंगे, ये सब हमारे लिए हमारे पेरेंट्स डिसाइड करते हैं। या फैमिली में जो भी अथॉरिटेटिव लेवल पे हो वो डिसाइड करता है हमारे लिए कि हमें कहाँ जाना चाहिए, क्या नाम होना चाहिए, वगैरह वगैरह। और इंडिया जैसे देश में तो हम जानते हैं कि 18 से 20 साल की उम्र तक ऑलमोस्ट ये सारे डिसीजन पेरेंट्स ही लेते हैं, या फैमिली में जो भी मेन होते हैं मुख्य इंसान, वो ही लेते हैं हमारे लिए फैसले। फिर अगर हम चले हमारी स्कूल की तरफ, तो हमारे जो दोस्त बनते हैं, हमारा टीचर के साथ जो रैपो होता है, वो भी हमारे व्यक्तित्व पे या हमारी जो पर्सनालिटी बनती है उसमें भी हाथ रहता है। हमारा चॉइस नहीं रहता है इस सब में। अगर आप देखें तो हम किस फैमिली में पैदा होंगे ये हमारी चॉइस नहीं होती है। हम किस स्कूल में जाएंगे हमारी चॉइस नहीं होती है। बहुत बार कैसे लोगों से हमारी दोस्ती होगी ये भी हम बोल नहीं सकते पहले से। हमारे टीचर्स कैसे हमें मिलेंगे ये भी हम डिसाइड नहीं कर सकते। और सिमिलरली हम किस सोसाइटी में रहेंगे, कैसे सिटी में या गांव में हम रहेंगे, ये हमारे पास उस वक्त पे जो हमारा ग्रोइंग एज होता है उसमें हमारे पास चॉइस रहता नहीं है, और हम उस जगह के हिसाब से ढलने की कोशिश करते हैं। और हमारी ज़िंदगी के अहम फैसले की अथॉरिटी जो है हमारे फैमिली के पास होता है, हमारे पेरेंट्स के पास होता है, और इससे होता है डिपेंडेंसी। और अगर आप 20-21 के उम्र तक जो कर रहे हैं वही आप आगे भी करते जा रहे हैं, तो आपकी ये आदत सी बन जाती है एक डिपेंडेंट लाइफ जीने के लिए। आपके फैसले ज़िंदगी के दूसरे ही लेते हैं। अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं तो पेरेंट्स लेते रहते हैं। शादी हो गई तो आपका पार्टनर आपके लिए फ़ैसले लेने लगता है। अगर आप ऑफिस में हैं तो जो दूसरे कह लेते हैं, बॉसेस बोलते हैं, आप ब्लाइंडली करते होंगे। तो ये जो डिपेंडेंसी है ये वहाँ से लगती है हमारे पर्सनालिटी फॉर्मेशन में, और कभी कभी ये बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है। अब एक दूसरा पहलू भी होता है। बचपन में बहुत बार होता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो गए, कंपटीशन में, मैचेस में, गेम्स में, स्पोर्ट्स में लोग जीतते हैं, बच्चे जीतते हैं और ट्रॉफ़ी लेकर आते हैं घर पर। एक एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ आपको। और जब लेकर आते हैं तो बच्चा एक्सपेक्ट करता है कि पेरेंट उन्हें शाबाशी देगा, या ये करने की किया उसने, अगर वो जीता है फर्स्ट या सेकंड जो भी आया है, तो इसके बदले में उसके पेरेंट्स उससे बहुत खुश होंगे, उसे बहुत प्यार करेंगे। तो वो एक तरह से अप्रूवल ढूंढता है। और अगर बच्चा सपोज सेकंड आ गया और पेरेंट्स इतने खुश हुए नहीं, बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं अपने बच्चों से, वो बोलेंगे ठीक है फर्स्ट आता तो कुछ बात होती। कहीं ना कहीं बच्चा सोच रहा था और वो खुश भी था कि वो सेकंड आया, लेकिन जब उसे ऐसा लगता है कि यार मेरा पेरेंट तो मुझसे खुश ही नहीं है, तो उसे लगता है ओ यानी ये खुशी की बात नहीं है, मैं फर्स्ट आऊँगा तब खुश होना चाहिए मुझे। और ये बच्चा हमेशा अप्रूवल देखने लग जाता है, अपनी खुशी को दूसरों के नज़रिए से देखने लग जाता है। वो सोचता है अगर सामने वाला खुश हो तब मुझे खुश होना चाहिए, अगर मैंने उसे अच्छा फील करा है तब मुझे खुश होना चाहिए। और वो अपनी खुशी हमेशा बाहर एक्सटर्नल फैक्टर्स के बेसिस पे ही लगाता है।
अब जैसे हमने पहले जाना डिपेंडेंट बच्चा जो होता है, ये जो डिपेंडेंट बच्चा होता है ये कहीं ना कहीं ज़िंदगी के किसी मोड़ पे डिसाइड कर लेता है कि जब दूसरे लोग हैं मेरे लिए फ़ैसले लेने के लिए तो मैं क्यों ये करूं, और वो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी हो उसका ब्लेम हमेशा दूसरों पे ही डालते हैं। वो हमेशा आप कहते हुए सुनेंगे, मेरी ज़िंदगी तो ऐसी ही है, मैं क्या करूं, मेरे साथ तो ऐसा हो गया वैसा हो गया, और धीरे धीरे ये विक्टिम का कार्ड प्ले करने लग जाते हैं। ये बन जाते हैं विक्टिम, यानी कि इनके साथ हमेशा कुछ बुरा होता है और इनका चीज़ों पे कभी कंट्रोल नहीं होता। अब एक विक्टिम जब हो वो नीडी भी हो जाता है, यानी कि उसकी सारी डिमांड्स दूसरे ही पूरा करेंगे, क्योंकि यही तो होता है बचपन से, दूसरे ही फैसले लेते हैं, इनके लिए सब करते हैं। अब दूसरा बच्चा होता है जो अप्रूवल के लिए हमेशा इंतज़ार में होता है। अब ये बच्चा बड़ा होकर बहुत ज़्यादा जनरस बन जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा करता है, सोचता है मैं ये करूँ मैं वो करूँ तभी इंसान खुश होगा, तब वो इंसान खुश होगा। एक बेस्ट एग्ज़ाम्पल हमारे डे टू डे लाइफ में जो है, हमारे दोस्तों में हमने देखा होगा। हम अक्सर अपने, अगर हमारा कोई फ्रेंड है जिसकी कोई गर्लफ्रेंड है जो बहुत नीडी हो और ये बंदा बस प्यार में अंधा होकर उसे दिए जा रहा है, वो जो मांगे देते जाते हैं, तो हम अक्सर उन्हें बोलते हैं यार तू कब तेरी आंखें खुलेगी, तू इतना, तेरी बुद्धि खराब हो गई, तुझे दिख नहीं रहा, वो तेरा फ़ायदा उठा रही है। अब ये बेस्ट एग्जाम्पल है एक विक्टिम और एक अप्रूवल एक्सपेक्ट करने वाले बंदे का। अब ये जो अप्रूवल एक्सपेक्ट करता है उसको हम बोल देते हैं, नाम देते हैं हीरो, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं हीरो वाली फीलिंग चाहिए कि उन्होंने ये अच्छा किया तो उन्हें अच्छी फीलिंग होती है, सामने वाला उनसे खुश हो गया तो उन्हें और अच्छी फीलिंग होती है, तो वो हीरो बनना चाहते हैं किसी की ज़िंदगी का। और ये जो विक्टिम होता है उसे हेल्प करने आ जाता है ये हीरो। तो ये जो डायनामिक्स है ये हम हर जगह देखते हैं। ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल एक रिलेशनशिप की दी जो बहुत कॉमन है, लेकिन ये डायनामिक फैमिली में भी चलती है, बाहर ऑफिस में भी चलती है, जहाँ पे काफ़ी, अगर ऑफिस में देखें तो जहाँ पे आपका टीम मेंबर होगा जो अक्सर मिस्टेक करता है बट सीखता ही नहीं, और वो हमेशा बोलते ओह इसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरा तो इसमें कोई फॉल्ट ही नहीं है, और बॉस उसे बचाता हुआ दिखेगा। वहाँ बॉस हीरो बन जाता है और ये टीम मेंबर विक्टिम। रिलेशनशिप का तो मैंने आपको एग्जाम्पल दे ही दिया है। तो कब तक ये चलता है सिलसिला? जब भी विक्टिम और हीरो का जो कॉम्बिनेशन होता है, इसमें एक ना एक दिन या तो विक्टिम हीरो को छोड़ देता है या हीरो विक्टिम को छोड़ देता है। और अब ये कब होता है देखते हैं। विक्टिम जो होता है वो हीरो से हमेशा अपनी नीड्स को पूरा करता रहता है और काफ़ी अरसे तक चलता रहता है। अगर रिलेशनशिप में देख ले तो जो गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है जो बहुत नीडी होता है वो हमेशा इनसे इमोशनली, फिनेंशियली, मेंटली इनसे हमेशा अपनी खुशियाँ लेते रहते हैं या इनकी नीड्स पूरे करते रहते हैं। और एक ना एक दिन ये समझ जाते हैं यार ये सामने वाला कहीं ना कहीं, ये कॉन्शियसली हो ऐसा ज़रूरी नहीं, सबकॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली ये हमारा माइंड डिसाइड कर लेता है। तो वो समझ जाता है यार ये सामने वाला तो, इसकी तो कोई सेल्फ एस्टीम ही नहीं है। क्योंकि सही बात है, जो हीरो होता है उसकी सेल्फ एस्टीम नहीं होती है, क्योंकि वो अपनी सेल्फ एस्टीम दूसरों से, अपनी खुशियों को जब भी आप बाहर से ढूंढोगे कि जब वो अप्रूवल दे तो हो, ये एक लो सेल्फ एस्टीम का एग्जाम्पल है। जब लोगों में लो सेल्फ एस्टीम होता है वो इस तरह से अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। तो ये जो विक्टिम होता है वो लेता रहता है और वो समझ जाता है यार ये तो इसका कोई सेल्फ एस्टीम है नहीं। और जब वो देखता है कि यार ठीक है इससे बेटर कोई जब मिल जाता है तो वो चले जाते हैं, क्योंकि उनका तो काम ही ये है कि उनकी नीड्स पूरी होती रहे। अब जो हीरो है, हीरो के साथ क्या होता है, हीरो बहुत अरसे तक देता रहता है, लेकिन एक न एक दिन वो, अगर आप देखें जो बहुत ज़्यादा जेनरस होते हैं वो काफ़ी चिड़चिड़े भी कभी कभी बिहेव करते हैं।
अब ये कब होता है? इसके लिए मैं एक आपको बेस्ट एग्जाम्पल स्टोरी जो हमारे महाभारत में है। कर्ण जो होता है वो बहुत दयावान होता है, और हम हमेशा कहते हैं कि दानवीर कर्ण। लेकिन अगर आप नोटिस करें तो कर्ण की ज़िंदगी बड़ी ही सैड होती है, और वो होता है सूर्यपुत्र, यानी उसके फादर सन होते हैं। अब सन को अगर हम देखें तो सन क्या है? सन हमेशा हमें रोशनी देता है, और उस रोशनी पे ये यूनिवर्स, हमारा जो यूनिवर्स है वो चल रहा है। लेकिन सन देता है देता है देता है, लेकिन आप देखें तो सन जल रहा होता है। सन क्या है? एक बड़ा सा फायर बॉल है। तो जब हम एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत ज़्यादा जनरस हो जाते हैं, हीरो बनने की कोशिश करते हैं किसी की लाइफ का, तो एक पल आता है जब हम वो हीट फील करने लगते हैं, वो बर्निंग फील करने लगते हैं, हम थक जाते हैं। इन शॉर्ट हम बर्न आउट हो जाते हैं, और वो इंसान गिव अप कर देता है, क्योंकि आप थक चुके हैं। दे देकर सबको इम्प्रेस करने के चक्कर में आप एक दिन थक जाते हैं, और इंसान डिसअपॉइंट होकर भी कभी कभी ये जो विक्टिम और हीरो का रिश्ता जो है वो टूट जाता है। और ये जो एग्जाम्पल, जो विक्टिम होता है वो मून की तरह होता है। मून का अपना तो कोई लाइट होता नहीं, पर उस सन की वजह से मून चलता रहता है। अगर हम इसे अपनी लाइफ में देखें तो अभी आप बोलेंगे कि मतलब हम सन की तरह ना बने। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सन हमारे सेल्फ एस्टीम को भी रिप्रेजेंट करता है। सन आपसे अप्रूवल नहीं लेता कि मैं आज राइज हूँ कि नहीं हूँ। वो आपसे नहीं पूछता क्या मैं 6 बजे या 7 बजे आज सेट हो जाऊँ। वो आपसे अप्रूवल नहीं लेता, वो अपनी ड्यूटी करता है और वो अपने इसमें खुश है, वो आपसे अप्रूवल नहीं लेता। लेकिन अगर आप सोच लीजिए एक दिन सन ना उगे तो मून का अस्तित्व ये हमें दिखेगा नहीं, उसका अस्तित्व चला जाता है। तो उसी तरह जब ये हीरो चला जाता है तो विक्टिम की ज़िंदगी बड़ी अस्तित्व रहता नहीं, और इस तरह का रिलेशनशिप ज़्यादा दिन चलता नहीं। तो क्या करना चाहिए? कैसे हीरो अपने आप को बर्नआउट होने से बचाए? इसका बेस्ट तरीका है अपने सेल्फ एस्टीम को बढ़ाए। आपको दूसरों पे निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है अपने आप को हीरो बताने के लिए। आपको अपने नज़र में हीरो बनना है, रहना है। अपने आप को अप्रूवल खुद दीजिए कि आप अच्छे हैं कि नहीं। आपको किसी की ज़रूरत नहीं बताने के लिए कि आप अच्छे हैं कि नहीं। दूसरों को इम्प्रेस करने में इतना वक्त ना बिताएं एक्सटर्नली। आप अपने आप को अच्छा करने के लिए क्या करते हैं? आपकी अपनी हॉबी क्या है? आपको टेनिस खेलना पसंद है, बैडमिंटन खेलना पसंद है, या डांस करना पसंद है? क्या आप अपने इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए वक्त निकाल पाते हैं? या फिर हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं किसी और को खुश करने के चक्कर में, अपनी चीज़ों को सेकेंडरी रखते हैं। आप सोचते वो खुश होगा तो मेरी खुशी है। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। जब भी आप दूसरों को अपने से ऊपर रखेंगे वो हमेशा आपको दबाएंगे या आप पे रूल करेंगे। इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप अपने सेल्फ एस्टीम को बढ़ाएं, अपने आप को रिस्पेक्ट दें। आप वेट ना करें कि कोई और आपको रिस्पेक्ट दे तब आप रिस्पेक्टेबल हो। आप ये वेट ना करें कि कोई आपसे आकर प्यारी बातें करे या आपके लिए अच्छा कुछ बोले तब भी आप अच्छे होंगे। नहीं, हम सुनते हैं कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा होता है। नहीं, अच्छे लोग अपने आप के साथ अच्छे नहीं होते हैं, तब उनके साथ बुरा होता है, और उनकी ज़िंदगी की बुराई के पीछे उनका यही सेल्फ एस्टीम जो होता है, लो सेल्फ एस्टीम, वो रीज़न होता है। तो अपने सेल्फ एस्टीम पे काम करें, यूँ अंधे ना बने। आप को अगर साइंटिफिकली भी ये कहें तो हम जानते हैं कि ये पोलैरिटी जो है वो ये उस यूनिवर्स का सच है कि अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है। तो अगर एक हीरो है तो एक विक्टिम भी होगा ही, और ये जो ड्रामा है ये चलता रहेगा।
कब तक चलता रहेगा? जब तक आप हीरो के रोल में हैं या आप विक्टिम के रोल में हैं। विक्टिम क्या है? एक वैक्यूम की तरह होता है। जो विक्टिम का रोल प्ले करते हैं वो एक वैक्यूम की तरह होता है। वैक्यूम हमेशा किसी चीज़ को पुल करता है। उसी तरह जहाँ विक्टिम होता है वहाँ हीरो भी आ ही जाता है, उन्हें रेस्क्यू करने, उन्हें बचाने। और ये सीन चलता रहता है। ये विक्टिम को हमेशा कोई ना कोई लोग आ ही जाते हैं बचाने के लिए, फंस ही जाते हैं। बट एक ना एक दिन किसी ना किसी को एहसास होता है और विक्टिम से दूरी बनाते हैं। आप नोटिस करेंगे जब भी आप अपना सेल्फ एस्टीम बढ़ाएंगे, ये जो विक्टिम कैटेगरी के लोग हैं वो अपने आप से दूर होते जाएंगे और आप अपने ही वेवलेंथ के लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि आप अपने आप पे कितना वर्क करते हैं उस बेसिस पे आप दूसरी पोलैरिटी को अट्रैक्ट करते हैं या समवॉट आपको मैच करने वाले लोग। अगर आप अपनी लाइफ बैलेंस करेंगे, अपने सेल्फ एस्टीम को बैलेंस करेंगे, तो आप नोटिस करेंगे कि एक बैलेंस्ड इंसान में भी आपकी जहाँ कमियां हैं वो फुलफ़िल करने आपकी लाइफ में आए। होप आपको इससे आइडिया मिला हो कि सेल्फ एस्टीम इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है और अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं होता। अच्छे लोग जब अपने आप के साथ अच्छे रहे तो ज़िंदगी में सब अच्छा ही चलता है। अगले वीडियो में मिलेंगे। टिल देन बी हैप्पी एंड लव योरसेल्फ।